मैं डॉक्टर दिशा दिनेश, चित्रकला विभाग इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज से। आज हम भारतीय कला का आधुनिक काल के बारे में सभी के सामने ये विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय आधुनिक मीन्स जो हमारी कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो कैसे वहां तक पहुंची, मीन्स उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने बता रही हूँ। 19वीं शती की प्रमुख शैलियों में तंजौर व मैसूर शैलियां विशेष स्थान रहा। यहाँ की कलाओं में चित्रकला के साथ साथ शिल्प कला का समन्वय दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत चित्रों को स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित किया जाता है। ये चित्र इस प्रकार के होते हैं कि नीचे जो बेस कलर है उसमें रंगों का यूज है, मगर जो उनकी ज्वेलरी, जो उनके आभूषण है, उनमें महंगे रत्न जड़ित आभूषण बनाए जाते थे। जहां पर सोने के गहने थे वहां पर सोने के पत्रे का वहां पर यूज किया जाता था। जहां मणि माणिक के यूज थे, प्रयोग करा गया। तो जिन भी राजा महाराजाओं का जैसा भी आधिपत्य रहा, जिसने जितना उन कलाकृतियों में, जैसे मान लीजिए कि कोई गहना है तो उसमें कहीं अगर रेड कलर है तो माणिक हो गया, ग्रीन कलर है तो पन्ना हो गया, और जहां व्हाइट सच्चे मोती की जो मालाएं होती हैं वो सभी इन कलाकृतियों में प्रयोग किए जाते थे। जहां पर स्वर्ण जड़ित आभूषण थे वहां पर सोने के पत्रे को उसके ऊपर लगाया जाता था। ये इनकी खासियत थी। कभी भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े मंदिरों में हमें बहुत बड़ी बड़ी कलाकृतियां मिलती हैं और उनमें आपने देखा होगा कि जो गोल्ड है वो ब्लैक नहीं पड़ा है, तो उसका रीजन है कि उनपे सोने का पतरा लगाया गया है। इसीलिए वो बहुत ही महंगी होती थी, बहुत उनकी अलग अपने आप एक विशेषता रही है। तंजौर ललित कलाओं के साथ साथ शिल्प सामग्रियों के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसमें हाथी दांत पर किए गए काम, रेशमी वस्त्र व पीतल के विभिन्न अलंकृत खिलौने व मूर्तियां आदि मुख्य रही हैं। इस शैली में का मूल संबंध लोक कला से भी रहा है। आगे चलकर तंजौर शैली से अन्य उदाहरण जैसे ग्लास पेंटिंग के रूप में अभ्रक के पत्तों पर, मीन्स जो पत्ते होते थे ना उन्हें सुखाकर फिर एक प्रॉपर एक कोई तकनीक इस्तेमाल कर उन्हें कि वो लॉन्ग टर्म चल सके, उन पर भी पेंटिंग आपको एक से एक सुंदर मिल सकती है। 18वीं शती के पश्चात राजस्थानी व पहाड़ी राज्यों में कलाकारों को उचित आश्रय न मिलने के कारण अधिकांश कलाकार आश्रय की खोज में जब दक्षिण भारत की ओर गए, जिन्होंने वहां जाकर स्थानीय लोगों के साथ भ्रमण कर एक नई शैली को जन्म दिया, जो तंजौर व मैसूर आदि स्थानों पर बहुत अधिक आगे जाकर विकसित हुई। इसीलिए इसे तंजौर व मैसूर के प्रमुख चित्रकारों में जैसे जय, पराजय व विजय आदि के नाम है, जिन्होंने इस शैली में महत्वपूर्ण काम किया है। इन शैलियों में मुख्य तौर पे हाथी दांत, लकड़ी की पटरियों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, जिसमें आभूषणों में सोने के पतरे का प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से कृष्ण लीला, रामायण, अन्य अधिक जो आपकी कहेंगे देवी देवता जो विषय रहे हैं, जैसे महाभारत कालीन हो गया, रामायण हो गया, मंदिर हो गए, उन सब से रिलेटेड जो भी चित्र रहे या जो भी विषय रहे, उन सबको इसमें सर्वाधिक स्थान मिला है। इसी प्रकार उड़ीसा के पटचित्र रहे हैं, जिसमें 17वीं शताब्दी में उड़ीसा की स्थानीय चित्र शैली में कलकत्ता के कालीघाट शैली, कुछ अन्य शैलियों का मिश्रण है जिन्हें पटरों पर बनाया जाता था, जिसमें एक पोथी होती थी। पोथी मीन्स जैसे एक बुक होती है, और आज हमारे पेपर हम लोग यूज कर रहे हैं। पेपर की जगह जो ताड़ के पत्र होते थे, क्या कहेंगे, जो एक वृक्ष होता है ताड़ का, उसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। उन पत्तों को सुखाकर उनको प्रॉपर एक
तकनीक से तैयार करा जाता था, उन तकनीकों के माध्यम से जिससे उनकी बहुत लंबी लाइफ रहे, वो खराब ना हो, एक विशेष तकनीक के जरिए उनकी स्टेबिलिटी बहुत रहे, जिसमें गोंद का भी प्रयोग होता था, जो हमारे वनस्पति से प्राप्त होते हैं उन रंगों का प्रयोग होता था, उन गोंद का प्रयोग होता था कि लॉन्ग टर्म वो चल सके। और इसे पोथी इसलिए कहा जाता था, जब हम एक कलेक्शन करते हैं किसी भी चीज का, जैसे पेपर है तो बुक फॉर्म में आ जाता है, मगर ये जो पत्ते थे उनमें छेद करके एक छोटा सा और उसमें धागा बांध के पोथी बनाई जाती थी, जो मेन हमारे जो देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं उनका नीचे उसमें मतलब पहले ऊपर चित्र बनाया जाता था, जो कथा होती थी उसी से रिलेटेड उस चित्र को बनाया जाता था और उसी के बारे में उन पोथियों में लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लीजिए आज के समय में हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो हम कोई भी आने के बाद हम होता है ना कि हम वहां गए थे, उसके बारे में बताना, उसके बारे में कलेक्शन रखना, उसके बारे में सबको एक्सप्लेन करना कि हम वहां गए थे और ये था, हमने ये देखा। तो तब इतना नहीं था कि हम किसी हर चीज को अपने कैमरा नहीं था, तो उन विषयों को, उन चित्रों को, उन सब चीजों को एक जगह संग्रहित करने का एकमात्र माध्यम था चित्र। चित्र कलाकार अपने तुलिका के माध्यम से बनाते थे, इसमें वनस्पति रंगों का प्रयोग होता था और जो चीजें उस समय में अवेलेबल थी, जो वनस्पति से हमें प्राप्त थी, जैसे ताड़ पत्र हो गए, पट्ट हो गए, आपके जो कपड़ा हो गया, मीन्स जो हार्ड वाला होता है, उस पर चित्र बनाकर और उस चित्र के विषय में नीचे लिखकर इसे कहते थे। और खास तौर से ये उन जगहों पर बनाए जाते थे जो हम, जैसे मान लीजिए हम वैष्णो देवी गए, तो वैष्णो देवी जब हम जाएंगे और घर आके बताएंगे कि आज हम वहां गए थे और ये वहां पर ये भगवान जी की मूर्ति है या ये वहां पर स्पेशल था, तो उन सबको संग्रहित करने का जो काम था वहां पर चित्रकार करते थे। आप गए, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वहां छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, जो पोथियों के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर, इस पट्टचित्र शैली में चित्र प्राय टाट के कपड़े, मैंने अभी बताया ना हार्ड वाला कपड़ा जो होता है ना, जैसे कैनवास आप लोग कहेंगे, तो मोटे कपड़े पे पहले लेयर लगाई जाती थी, फिर व्हाइट खड़िया में आपका गोंद मिला के उसका नीचे लेप लगा के उसको हार्ड करा जाता था। फिर उसके बाद उसमें क्या होता था, एक क्या कहेंगे आपका, जैसे उसमें शाइनिंग के लिए अलसी का जेल, जिसे हम लोग आज अलसी का तेल बोलते हैं, उस टाइप का एक लेप भी लगाया जाता था। तो इस प्रकार के पट्टचित्र हमें प्राय टाट के कपड़े पे और आपके ताड़ के पत्र, ताड़ पत्र बोले तो जो ताड़ वृक्ष होता है उसके पत्ते, जिसमें खास तौर से जैसे जगन्नाथपुरी वहां मेन मंदिर है, पर आने जाने वाले पर्यटक श्रद्धालु खरीद कर ले जाते थे। ये चित्र अधिकांशतः धर्म, देवी देवताओं की कथाओं पर आधारित होते थे। मीन्स जो चित्र बनाया गया है उसी के विषय में उसमें नीचे लिखा होता था कि ये क्या है, किस विषय से संबंधित है या इसकी क्या कहानी है। तो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर मूलतः कृष्ण, बलराम और इनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। उसी से संबंधित चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। अब आ जाते हैं हम काली घाट। काली घाट को चित्र शैली को बाजार चित्र शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। बंगाल की इस चित्रपट शैली का समय लगभग 1800 से 1930 तक माना जाता है। इसे कुछ लोग पटुआ चित्र के नाम से भी जानते हैं। मतलब आप ये समझिए, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि बाजार शैली के बारे में विस्तार से लिखें, काली घाट के बारे में विस्तार से लिखें या पटुआ के, ये तीनों का ही एक ही है, इसमें से कोई भी चीजें आ सकती हैं। पटुआ शैली किससे संबंधित है, बाजार शैली किससे संबंधित है, काली घाट शैली कहाँ से संबंधित है, ये सबका एक ही विषय है। तो बंगाल के जो इस प्रकार के पट्ट चित्र शैली थे वो लगभग 1800 से 1930 तक का समय इनका माना जाता है। इसे पटुआ के नाम से भी, पटुआ का नाम भी इनके लिए प्रचलित है, क्योंकि इस प्रकार के चित्रण अन्य कार्यों को पटुआ जनजाति के
लोगों ने किया था। इस शैली के चित्र किसी मोटे कागज या दफ्ती पर कपड़ा चिपकाकर, जो हमारे कैनवास बोर्ड तैयार होते हैं ना आजकल, उसी का एक प्रारूप है। मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी है, मगर उसी का प्रारूप है कि एक लकड़ी का पटरा ले लिया, उस पे एक मोटा कपड़ा चिपका के फिर उस पे बेस तैयार करके तब चित्र बनाएंगे, जिससे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत लॉन्ग टर्म रहती है। मीन्स उसको अच्छे से संग्रहित किया जा सकता है और साथ साथ वो लंबे समय तक चलेंगे, खराब नहीं होंगे। तो क्या था कि एक मोटा कागज या दफ्ती हार्डबोर्ड, ठीक है, उस पे कपड़ा चिपकाकर टेम्परा माध्यम में बनाए जाते थे। इसमें तेज भड़कीले रंगों का प्रयोग होता था, जो दर्शकों को शीघ्र अतिशीघ्र बहुत आकर्षित करता था। मीन्स बहुत अट्रैक्टिव कलर जो डार्क होते हैं, जैसे रेड हो गया, जैसे भगवान जी देवी देवताओं के जो कलर होते हैं, गहने हैं, वो सब बहुत अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, डल शेड उसमें नहीं होते हैं। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, गोल्डन हो गया, इस टाइप के रंगों का प्रयोग किया गया है। इस चित्रण शैली का प्रमुख केंद्र बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में रहा है, जो काली मंदिर के निकट है। बंगाल की जो काली पूजा है उसका अपना एक महत्व है, और मंदिरों के निकट इन लोगों ने जो इस टाइप के चित्रकार बैठते थे, उसका मेन रीजन यही था। आज भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर आसपास फोटोग्राफी वाले घूमते रहते हैं कि फोटो खिंचवा लीजिए। उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप जब कहीं जा रहे हैं तो वो मेमोरी आपकी रहे, है ना। तो उस मेमोरी को रखने के लिए आप उसको संजो के रखें, वो आगे आप जाके दिखाएं, तो वहां पर चित्र बनाए जाते थे। जैसे आप कभी, हम लोग अपनी क्लास में होता है ना कि मैडम पोर्ट्रेट बना दीजिए, तो उसका रीजन ये नहीं है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी कि भाई हम उसका फोटो खींच सके, बनाए जाते थे रंगों से, और काम था चित्रकारों का। तो मेन जो पर्यटकों का जो एक आकर्षण का केंद्र होते थे, जैसे मंदिर हो गए आपके, जो मेन मंदिर हैं, जब पर्यटक आते थे तो इनकी बिकवाली भी बहुत अच्छी होती थी, और ये ऑन डिमांड बनाए जाते थे कि आप हमारा ये फोटो बना दीजिए, आप हमारा ये फोटो बना दीजिए, या ये भगवान जी को हमें बना दीजिए, और इसके बारे में नीचे लिखा जाता था। आरंभ में शैली के चित्रों का विषय पूर्णतः धार्मिक थे, किंतु धीरे धीरे धार्मिक चित्रों के साथ साथ आसपास के जन जीवन पर आधारित, जैसे बंगाली बाबू का जीवन चरित्र, वैष्णवों और हास्य और व्यंग्य आदि विषयों पर भी चित्र बनाए जाने लगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो पर्यटक वहां आ रहे हैं घूमने, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने व्यक्ति चित्र बनवाए, कुछ लोगों ने भगवान जी के चित्र बनाए, कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के बनवाए, कुछ लोग जब वो वहां उस वातावरण में घूम रहे हैं, उस वातावरण से रिलेटेड, मीन्स मान लीजिए कोई बंगाली लेडी है और उसका हमें एक फोटो चाहिए, वो हमें चाहिए कि हमें घर जाके इसको दिखाना है, तो उसके भी चित्र बनाए गए हैं। तो ये चित्र अभी तक जो पहले थे, मतलब जो पटशैली हमारी शुरू हुई है, शुरू में तो ये विषय रहे केवल मंदिर और देवी देवताओं तक। फिर धीरे धीरे जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता गया, जैसे जैसे पर्यटकों की डिमांड आती रही, जैसे जैसे बाजार की जो भी आवश्यकता के अनुरूप चित्रकारों ने विषयों को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया। आसपास के जनजीवन में जैसे वहां के जो बंगाली बाबू का जीवन चरित्र, वैष्णवों पर चित्र भी बनाए गए। तंत्र योग पर भी आधारित चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में एनसी घोष यानी कि नंदलाल घोष, केसी घोष, नीलमणि दास, बलराम दास, गोपाल दास आदि प्रमुख रहे हैं। संगीत का अभ्यास करते करते जिन्हें कालीघाट शैली का प्रमुख चित्र केंद्र भी माना जाता है। जब धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त अन्य लोकप्रिय धाराओं संबंधित चित्र भी वहीं आसपास के बाजारों में बनते और बिकने लगे, जिस कारण यह शैली बाजार शैली के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उसका रीजन था ये, जो भी चित्र थे वो किसी घर पे नहीं बनते थे। जैसे हम कहीं मंदिरों में जाते हैं, आसपास जो स्टॉल लगे होते हैं, स्टॉल में ही ये चित्रकार बैठते थे, और जो पर्यटक आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने चित्र बनाए, तो ये एक बाजार शैली के नाम से भी प्रसिद्ध हुई।
पटना का घटना का चित्रण होने के पश्चात चित्र को एक गोल छेरी पर लपेटकर, आपने देखा होगा एक लंबी एक लकड़ी जैसे एक रोलर टाइप, मीन्स एक लंबा, जैसे हमारे पास एक रोलर, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्टिक है, स्टिक, इस पे नीचे कपड़ा लगा दिया जाता था, इस पर चित्र बनाए और फिर उसके बाद उस चित्र को ऐसे फोल्ड करके, जिससे उसके रख रखाव में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे ये यूज होते थे, मतलब ऐसे बनाए जाते थे। ये एक गोल छिर्री पर लपेट कर देते थे जिससे कि कपड़ा उस पर तरीके से लिपट जाए। इस प्रकार का चित्रण कालीघाट के अलावा मिदनापुर, हुगली, मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर स्थानों पर प्राप्त होने लगा। कालीघाट शैली बंगाल की लोक कला शैली के रूप में भी जानी जाती है। इस शैली में चित्रों का सेट तैयार करे जाते थे, मीन्स विषय के अनुरूप पूरी एक जो एक डायरी कह लो, एक बुक फॉर्म कह लो, मतलब जो विषय थे उनके अनुरूप एक एक चित्र बना दिया विषय के अनुरूप, वो भी हमें यहाँ पर आराम से मतलब ये भी हमें वहां से प्राप्त हुए हैं। कालीघाट पेंटिंग पुस्तक के लिए बीजी आर्चर ने लिखी है, जिसमें इन्होंने कालीघाट शैली को बाजार पेंटिंग के नाम से भी संबोधित किया है। अब आ जाते हैं हम पटना चित्र शैली पर, या कहेंगे कंपनी शैली। मुगल व राजस्थानी साम्राज्यों की लगभग समाप्ति के पश्चात विभिन्न चित्रकार भी भारत के अलग अलग स्थानों की ओर चले गए। इसी क्रम में कुछ चित्रकार मुर्शिदाबाद के नवाब की शरण में पहुंचे, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वहां लगभग 3 वर्षों तक चित्रण कार्य बिना किसी हस्तक्षेप के हुआ, किंतु कुछ समय के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप ने वहां के नवाब की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। नवाब की स्थिति कमजोर होने के उपरांत पश्चिम बंगाल के जो कलाकार थे वह अपने नए आश्रय की खोज में पटना की ओर चले गए तथा लगभग 1750 से 60 के आसपास पटना में आकर बस गए। पटना शैली का जन्म मुगल तथा यूरोपीय शैली के मिश्रण से माना जाता है। कंपनी शैली या पटना शैली के चित्रों की खोज 1943 में सर्वप्रथम पीसी मानक ने की थी। पटना कंपनी शैली के उत्थान का समय 19वीं शताब्दी रहा, क्योंकि इस समय पटना के अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारी केंद्र पटना रहा था। ब्रिटिश अधिकारी व उनके परिवार अधिकतर पटना में ही रहते थे, जिस कारण अधिकांश भारतीय कलाकारों ने अंग्रेजों के आश्रय में पटना में रहते हुए चित्रकारी में अपना एक प्रमुख स्थान बनाया। इस शैली के अधिकतर चित्र जल रंगों में बनाए गए हैं तथा जल रंग तकनीकी भारतीय कलाकारों ने अंग्रेजों से सीखी। जल रंग चित्रों के साथ तेल माध्यम में भी चित्रांकन हुआ। कंपनी शैली की पृष्ठभूमि में सीपिया रंग की तान का प्रयोग अधिकता में मिला है। कंपनी शैली के चित्रों के मुख्य विषय अधिकारियों के जनजीवन, जैसे कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति चित्र, बग्गी की सवारी, भारतीय जनजीवन संबंधित चित्र जो हमारा रूटीन लाइफ होती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हम किसी जगह घूमने जा रहे हैं, उस मेमोरी को एक संजोने के लिए हम चित्र बनवाते थे। ऐसे ही ये जब अंग्रेज भारत आए तो उन विषयों को अपने तक कैसे लेके जाएंगे, तो वो भी एकमात्र साधन था चित्र। तो अभी तक जो हमारे विषय थे वो रहे देवी देवताओं तक, मंदिरों तक, उनके विषय में जानकारी तक, मगर इनके विषय दूसरे थे। इन्हें मंदिरों से कोई लेना देना नहीं था। इन्हें क्या था कि भारत में क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, कैसे लोग रहते हैं, तो और अपने पोर्ट्रेट्स, मीन्स जिसे हम आजकल के उसमें बोलते हैं सेल्फी कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ से संबंधित जो विषय, जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ का जनजीवन है, जो यहाँ का पहनावा है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ के त्योहार हैं, जो यहाँ का जो भी चीजें हैं, उन विषयों को चित्रों में बनवाकर अंग्रेज अपने देश लेके जाते थे।
तो उस समय के जो पटना के जो विषय रहे, पटना शैली के जो विषय रहे, वो सब विषय भारत जनजीवन पर आधारित थे। मुख्यतः भारत जनजीवन, भारतीय त्योहार, भारतीय वेशभूषा, भारतीय वातावरण आदि विषय प्रमुखता से रहे। कुछ विषय इनके अपने भी थे, जैसे मान लीजिए जैसे ये बग्गी पर सवारी कर रहे हैं, वो विषय थे। कुछ इनके सेल्फ पोर्ट्रेट थे, वो विषय थे। कुछ इनके पारिवारिक जैसे फोटोज, जिसे हम कहेंगे पारिवारिक, मान लीजिए दोनों बैठे हैं और बच्चे, उन लोगों के भी इन्होंने चित्र बनवाए हैं। तो पटना शैली में मुख्यतः जो विषय रहे हैं वो भारतीय जनजीवन पर आधारित व्यक्ति चित्रण और उनके अपने स्वयं के जो विषय थे उन पर आधारित चित्र रहे हैं। जैसे पतंग वाला, लोहार, मछली बेचने वाली और साधु, किसान, जो भी विषय उन्हें थोड़े भी अट्रैक्ट करते थे, मान लीजिए जैसे गंगा किनारे हैं, साधु बैठे हैं, उनकी वेशभूषा, उनका क्या रंग रूप है, उनका क्या पहनावा है, जो जो उन्हें चीजें अट्रैक्ट करती थी उन विषयों पर उन्होंने चित्र बनवाए। चित्रों में मुखिया कृतियां मीन्स जो चेहरे थे, 1.5 चश्म मीन्स 1.5 हो गया 1.5 दिखता हुआ चेहरा बनाया गया है। रेखांकन प्राय कठोर, आपने देखा होगा जो यामिनी राय के चित्र हैं उसमें बहुत बारीक लाइनें नहीं है, बहुत सॉलिड मगर बहुत ही स्थिर लाइनें हैं कि एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। सॉलिड मीन्स कठोर रेखांकन का प्रयोग किया गया है। रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग इसी शैली से शुरू हुआ। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकता है, क्योंकि जब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंपनी शैली के 2 चित्रकारों का नाम बताइए, या कंपनी शैली का को किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है वो बताइए। तो कंपनी शैली का दूसरा नाम है पटना। पटना उस समय जो अंग्रेज थे उनका एक मुख्य स्थान था जहां पर वो कंपनी रही। कंपनी भी बता देती हूँ क्यों रही, कंपनी नाम क्यों रहा। जो विदेश से, जो आपने देखा होगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना सबसे पहले, विदेश से जो कंपनी आई थी तो उसको कंपनी, वो जो अंग्रेजों का मेन जो रहने की जगह थी वो पटना थी। पटना में ये चित्र बने तो पटना शैली और कंपनी शैली दोनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक, और इसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रमुख चित्रकार है, ये भी आपका सवाल आ जाता है कि मान लीजिए पटना शैली के 2 चित्रकारों का नाम बताइए या कंपनी शैली के 2 चित्रकारों का नाम बताइए। पटना शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? पटना से, ठीक है। और ये जो चित्रकार थे ये कहाँ से आए थे? तो कहाँ से क्या आए थे? जो राजा थे उनपे जो अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया और धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन उनकी डाउन होती चली गई, तो वो चित्रकारों को रखने के तो सामर्थ्य उनकी रही नहीं। तो हर आदमी, मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी बंद होती है तो आदमी दूसरी जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, तो जहां उसको मिल जाए काम। तो ये जो चित्रकार थे ये राजाओं महाराजाओं के दरबारों से निकलकर पटना की ओर गए, एक अपने काम की तलाश में, और जो उनकी डिमांड थी, मतलब जो अंग्रेजों की डिमांड रही उस समय, उसके अकॉर्डिंग इनके विषय चेंज होते चले गए। हाँ, एक जरूर बात थी कि जिस भी काल से संबंधित ये चित्रकार थे उन काल का इफेक्ट, मान लीजिए मुगल से संबंधित है तो, राजस्थानी से संबंधित है तो, पहाड़ी से संबंधित है, उन सभी का जो प्रभाव है, जैसे इंडिविजुअल जो आपकी टेक्निक होती है उसका प्रभाव इन चित्रों में दिखाई देता है। तो कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, झूमक लाल, तूतीलाल, शिवलाल, फकीर चंद, शिव दयाल, गोपाल लाल, डल्लू लाल, लाल चंद आदि प्रमुख थे। कंपनी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, ये भी एक प्रश्न आप सभी के सामने आता है। कंपनी शैली का प्रमुख चित्रकार सेवक राम था। इसको आप लोग अपना हाईलाइटेड कर लीजिए, ये कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो
कंपनी शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वो रहे हैं सेवकराम। इसके बाद अगर इस शैली को ज्यादा बढ़ावा दिया है तो वो है ईश्वरी प्रसाद। इस शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। चित्रकार शिवलाल ने हाथी के दांत पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। आप इस चीज को लिख लेना कि चित्रकार शिवलाल, अगर कि उसका जो कहेंगे कि स्पेशलाइजेशन जिसमें था वो हाथी के दांतों पर मेन चित्रकारी करता था। डल्लू लाल भित्ति चित्र के लिए फेमस था। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जिन जगहों से ये आए थे चित्रकार, उनका प्रभाव हर चित्रकार पर अलग अलग था। हर किसी की अपनी एक शैली थी, हर किसी चित्रकार की अपनी एक तकनीक थी। इन विषयों पर भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे प्रमुख चित्रकार कौन था, आखिरी चित्रकार कौन था, हाथी के दांत पर किस कलाकार ने काम किया है, भित्ति चित्रण में कौन सा चित्रकार पारंगत था। इस टाइप के विषय आप सभी के सम्मुख जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके माध्यम से पूछे जा सकते हैं। कंपनी शैली के जो चित्रों की माप थी, मतलब कितने बड़े हमें मिले हैं, ये भी एक विषय है। उनकी माप आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 4 आपको दे दिया, 4 6 5 6 2 6 इस टाइप से, तो इसकी जो माप थी उसकी भी माप एक फिक्स थी, 8 और 6 इंच, मीन्स 8 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बुक फॉर्म में मिले हैं, पोथी चित्रण में मिले हैं। तो होता है ना, जैसे हमारी एक कॉपी हो गई, ये A4 साइज हो गई, A3 साइज हो गई, तो ऐसे ही इनका एक फिक्स माप थी 8-6 इंच के इस शैली के जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। इस शैली के चित्रकार कागज के साथ साथ अभ्रक के पत्रों पर भी चित्र बनाते थे। कंपनी शैली की महिला कलाकारों में सोना बीबी का नाम प्रमुख है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। कंपनी शैली के चित्रों की प्रविधि मीन्स तकनीक, कजली स्याही जो ब्लैक होता है ना, जिसे हाफ कोयला, उस स्याही को प्रॉपर एक प्रोसेस से निकालने के बाद जिससे उसका स्थायित्व बना रहे का भी प्रयोग किया है। इस शैली में रेखांकन के लिए काली स्याही का प्रयोग बड़ी संख्या में किया गया है, किंतु बाद में यूरोपियन प्रभाव और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित रंगों का भी चित्रांकन में प्रयोग किया जाने लगा। इस शैली के अंतर्गत प्रमुख रूप से जन सामान्य जन जीवन पर आधारित चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस शैली के अन्य चित्रों में जापानी मोर, बहादुर शाह जफर का शबीह व्यक्ति चित्र हमें प्रमुख रूप से प्राप्त हुआ है। अब हम इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।